हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर पूजा शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ सावेंट क्लासेस में। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम हमारे पास क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो हमारे पास कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ पे चैप्टर को बिल्कुल इजी एंड सिंपल वे में पढ़ेंगे। मतलब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाया जाएगा कि जैसे कि इस चैप्टर का नाम क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करें, हमारे जो फिजिक्स में जो हमने स्टार्टिंग की +2 क्लास में, वो कैसे की, एक चार्ज लिया। चार्ज किस में हो गया, रेस्ट में। भाई हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि हमारा चार्ज किस में हुआ, रेस्ट में। जब हमारा चार्ज रेस्ट में था उस ब्रांच को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस ब्रांच को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम क्या करेंगे, चार्ज को मोशन में पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा, फिजिक्स से स्टार्टिंग हुई चार्ज को लेके। भाई चार्ज आ गया, चार्ज को आप लोगों ने किस में पढ़ा, रेस्ट में पढ़ा। चार्ज को रेस्ट में पढ़ते ही चार्ज किस में आ गया, कौन सी ब्रांच बन गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब हम कह रहे हैं कि रेस्ट में तो हमने पढ़ाई कर ली, अब हमें चार्ज को क्या पढ़ना है, मोशन में। यानी इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कैसे कोई भी चीज फ्लो करती है। ठीक है, तो यानी इस पूरे चैप्टर में अपन चार्ज को किसमें पढ़ेंगे, मोशन में। तो सबसे पहली बात आपको क्या क्लियर हुई कि जब चार्ज को मोशन में स्टडी किया जाता है, ऐसी ब्रांच को हम कैसी ब्रांच बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। हम आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। फिजिक्स में हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है चार्ज को लेके। जैसे मैं आपको बात करूं कि भाई तो चार्ज है, मैं आपको बोलूं कि चार्ज रिपेल करते हैं, बताओ क्यों करते हो। आप ऐसे बोलोगे मैम जो हमारे पास लाइक चार्ज है वो रिपेल करते हैं, पर कभी आपने सोचा कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं। भाई हमें तो कहते हैं कि फिजिक्स में जितना भी टर्म है उन सबका कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन है। तो क्या कभी आप लोगों ने इस बात का रीजन पढ़ा है कि अगर चार्ज अपने पास अपोजिट है तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। लेकिन अगर चार्ज लाइक है तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मैं आपको रीजन बताती हूँ। देखो, आप चार्ज लो या चुंबक को हम लोग फील कर सकते हैं। देखो फिजिक्स आपको जब समझ में आएगी जब आप एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से फील करके समझ सको, मतलब आपको प्रैक्टिकली पता हो कि ये चीजें ऐसे हो रही है। तो फिजिक्स को पढ़ना बिल्कुल सिंपल है और थ्योरी आ गई, न्यूमेरिकल अपने आप आ जाएंगे। देखो मैंने क्या कहा, हम चुंबक को फील कर सकते हैं। सब लोग हम चुंबक से खेलते हैं इजीली। आप देखो चुंबक को लो, चुंबक को जब आप पास लेके आते हो फटाफट से चिपक जाते हैं हमारे हाथ से, जबकि जब ऐसे आ जाते हैं ना। और चुंबक को जैसे आप लाइक चुंबक लेके आते हो, लाइक जो मैग्नेट लाते हो, वहां पे एक दबाव क्रिएट होता है। हम कितने प्रेशर लगा रहे हैं, उनको कोशिश करते हैं इनको हमें अट्रैक्ट करना है। देखो ये क्या हो रहा है, दबाव क्रिएट हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं लेटरल प्रेशर। तो मैंने आपको क्या चीज समझाई कि जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ड्यू टू ये जो प्रेशर बन रहा है ना, इसकी वजह से, इसका नाम हमारे पास क्या है, लेटरल प्रेशर। और जबकि ये जब हमें अट्रैक्ट करते हैं, जब ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो हमने हाथ में जबकि जब आ जाते हैं ऐसे, तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको बेसिक चीज समझ में आई, हमारे पास क्या वर्ड आता है, चार्ज वर्ड आता है। ठीक है, चार्ज का मतलब हमारे पास क्या होता है कि हमने ऐसे पढ़ा है कि देखो जैसे चार्ज तो होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, ये सारी बातें हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो चार्ज है ना, मैंने कहा कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। तो आप लोग एक कोशिश करना कि जितने भी टॉपिक पढ़ो ना उनका एक एक का मीनिंग और वाई, मतलब ये पता होना चाहिए कि ऐसा कारण क्यों हो रहा है। एक एक रीजन के साथ पढ़ना, फिजिक्स आपको बिल्कुल सिंपल लगेगी। बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। किसकी वजह से, भाई हम क्या फील करते हैं, प्रेशर फील करते हैं। तो किसकी वजह से, लेटरल प्रेशर। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, फिर हमने कहा कि जब हम चार्ज को रेस्ट में स्टडी कर रहे थे, चार्ज को हम किस में स्टडी कर रहे थे, रेस्ट में स्टडी कर रहे थे, तो ऐसी जो ब्रांच थी ये हमारी कौन सी ब्रांच थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब हम चार्ज को मोशन में स्टडी कर रहे थे, ये जो ब्रांच थी हमारी कौन सी ब्रांच थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हमारी कौन सी ब्रांच हो गई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। आप मुझे बताओ, अपने रूम का फैन देखो एक बार। ठीक है, फैन क्या कर रहा है, फैन मूव कर रहा है ना। ठीक है, एसी देख लो, कूलर है, जो भी सारी चीजें क्या कर रही है, हमारे पास मूव कर रही है।
कैसे मूव करती हैं? इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, चार्जेस की फ्लो की वजह से क्या करते हैं, अपने पास मूव करते हैं। ठीक है, तो यानी हमने क्या बोला कि जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जो मूव कर रहे हैं, वहां पे हमारे पास क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्जेस का मोशन है, जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहे हैं, इजीली मूव कर पा रहे हैं। यानी हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि जो चार्ज है, चार्ज को हमें स्टडी करना है किसमें, मोशन में। इसको हम बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता चल गया। अब बात करते हैं करंट की। क्या है इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग, क्या पता चला कि जैसे हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से क्या होगा, चार्जेस का फ्लो होगा, क्या होगा, फैन ऑन होगा, ऐसे हम कूलर को बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं कि करंट क्या होता है। अब हम क्या बात करेंगे कि करंट हमारे पास क्या होता है। तो देखो, करंट हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। करंट का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसे हम क्या बोलते हैं, करंट। करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ये हमारे पास क्या होता है, करंट होता है। अगर मैं बात करूं जो करंट है, करंट की यूनिट, क्या बात करें हम, करंट की यूनिट। करंट की यूनिट हमारे पास क्या होगी, चार्ज की यूनिट होगी हमारे पास कूलम, टाइम की यूनिट हमारे पास क्या होगी, सेकंड, कूलम पर सेकंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। अब एक बार के लिए आप लोग 11th क्लास में चले जाओ। 11th क्लास रियल में नहीं जाना कि वापस जाके हम मैम 11th क्लास पास करनी है, सिर्फ एक बार के लिए अपने माइंड को 11th क्लास में भेजो। एम्पियर किसी क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, जबकि गुलाम हमारे पास क्या है, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है करंट की यूनिट हमारे पास क्या होगी, एम्पियर, जो कि हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारे पास करंट। करंट का मीनिंग क्या हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट। इसकी यूनिट हमारे पास क्या हो गई, एम्पियर। इसकी यूनिट हमारे पास क्या होगी, एम्पियर, या आप लोग इसे क्या बोलेंगे, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, अब सबसे मेन डिस्कशन, करंट है ना, करंट का हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने दो नाम लिए, एक तो हम क्या नाम ले रहे हैं, स्केलर, और एक हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेक्टर। हम क्या कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं हम स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। देखो, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनका सिर्फ हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनका सिर्फ हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड, लाइक मैंने ऐसे बोला 2 kg एप्पल, दैट इज मैग्नीट्यूड। यानी जो अमाउंट है, ये जो क्वांटिटी है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। और मैं ऐसे बोलूं, मैं 2 kg एप्पल लेके अपने घर जा रही हूँ, आराम से खाऊंगी, देखो घर जा रही हूँ, ये हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन। इसका मतलब स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड। जिसका सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड। जबकि वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक और क्या पॉसिबल होता है, हमारे पास डायरेक्शन। अब मेन डिस्कशन की बात क्या है, ये है कि मैं आपको बोले कि करंट है ना, ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा जाता है और सिंपल बोर्ड एग्जाम में भी। करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या पूछा जा रहा है कि करंट है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आप सोचो, अब मैं उससे आपको पहले कंफ्यूज कर देती हूँ। देखो, हम ऐसे बोल रहे हैं कि वेक्टर हो गया जिसकी डायरेक्शन होगी। मैं कह रही हूँ करंट कब आएगा, फ्लो ऑफ चार्ज, यानी प्रॉपर डायरेक्शन है, उसके बाद हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, करंट। करंट का मीनिंग क्या पड़ा, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी हमारे पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है, उससे हमारे पास क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। अब आप बताओ करंट स्केलर है, वेक्टर है। मैम आप ही तो कह रही हो कि इसकी डायरेक्शन है, तो हम टिक कर देते हैं कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। पर नहीं, करंट है वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। मैं एक्सप्लेन करूंगी करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो करंट है ना, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वो ओबे नहीं करती किसको, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। क्योंकि वो किसको ओबे नहीं करती, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती। तो मैम इसका मीनिंग क्या है कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती, क्या चीज है। देखो, स्केलर का मतलब जैसे आप ऐसे समझो कि हमारे पास ये कोई देखो, अपने पास ऐसे कह रहा है कि यहाँ पे करंट जा रहा है 5 एम्पियर, यहाँ पे करंट है 2 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना होगा। आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर हम सिंपली इसको ऐसे लेते हैं, लाइक एक मिनट, देखो हम इसको सिंपली ऐसे लेते हैं कि भाई ये हमारे पास एक हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 एम्पियर। आप टोटल करंट बताओ। अगर ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ऑबे करता तो हम लोग क्या करते,
आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जैसा कि हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पर जो करंट है ना वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम टोटल करंट बात करेंगे 5 और 2 कितना हो गया 7, ऐसे यहाँ पे भी अगर टोटल बात करेंगे तो टोटल करंट कितना होगा हमारा 7 एम्पियर। ठीक है, तो यानी जो करंट है ना ये अपने पास कैसा एडिशन होता है, यहाँ पे स्केलर एडिशन। करंट में कैसा एडिशन होता है हमारे पास, स्केलर एडिशन। जैसे आपको ये बोला कि मान लो ये 30 डिग्री के एंगल पे है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है, यहाँ पे कितना एम्पियर करंट है 3 एम्पियर। आप टोटल करंट बताओ, टोटल करंट कितना हो गया हमारा 5 एम्पियर। अगर मैं इसी को ऐसे बोल दूं ये हमारे पास मान लो 90 डिग्री पे है, अगर हम इसमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते तो कैसे करना पड़ेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। ये बट अपने पास आपको क्या करना है कि ये देखो हमारे पास ये करंट हमारे पास कैसा एडिशन हो रहा है, स्केलर एडिशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो करंट है वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपको ये चीज याद हुई, हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ चैप्टर का मीनिंग समझा है, हमने अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ आपको ये समझाया कि इस पूरे चैप्टर में क्या है। देखो फिजिक्स को आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, चैप्टर का नाम हमें डायरेक्ट ऐसे नहीं कि कंटेंट में चले जाना है, चैप्टर का नाम ऐसा क्यों रखा गया और इसका एक एक रीजन, एक एक वर्ड पढ़ेंगे, चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का नाम क्या हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम इसमें 2 वर्ड का मीनिंग समझना चाह रहे हैं, व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में बिजली आती है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब हमने स्विच ऑन किया, फैन ऑन हुआ, हमने स्विच ऑन किया, कूलर ऑन हुआ, हमने अपने उसको अपने पास क्या ऑन होगा, ऐसी एसी ऑन होगा। इसका मतलब जब हमारा ये सारा फ्लो हो रहा है प्रॉपर डायरेक्शन में, तब हमारे पास क्या जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। भाई लाइट चली गई, अगर इन्वर्टर जनरेटर नहीं है तो आप मुझे बताओ क्या कि फैन ऑन होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि वहां पे चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा। तो अपने पास उसके बाद क्या आता है, करंट का मीनिंग हो गया फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट का मीनिंग क्या हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। अब ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हम इसमें जो मेन मुद्दा है वो क्या है हमारा, चार्ज। अगर हम चार्ज को रेस्ट में पढ़ते हैं तो हम किस में चले जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन अगर हम चार्ज को मोशन में पढ़ते हैं तो हम कहाँ पे आ जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या वर्ड हो गया, सबसे पहला करंट। करंट का मतलब हो गया फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसकी हमारे पास यूनिट क्या होती है, कूलम्ब पर सेकेंड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। हमने कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ रखी है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रखी है, जिसमें हमारे पास अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटी तो कौन सी है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। और हमारे पास अगर हम फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो जैसे मास की केजी होगी, करंट की एम्पियर होगी, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 7 फंडामेंटल यूनिट हो जाएंगे। उसके बाद हमने बोला कि जो करंट है, करंट की डायरेक्शन होते हुए भी, करंट को कैसी क्वांटिटी माना जाता है, वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटी होती है, एक तो हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर, और दूसरी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी, हमारी वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो रहा है, जो अपने पास डायरेक्शन हो रहा हो। हमने बोला कि ठीक है हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, अगर करंट की डायरेक्शन है तो करंट को कैसी क्वांटिटी होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी होना, सॉरी करंट की अगर डायरेक्शन है तो करंट को कैसी क्वांटिटी होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। पर एक्सेप्शन, हर चीज के एक्सेप्शन है, करंट की डायरेक्शन होते हुए भी करंट कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये हमारे पास ओबे नहीं करता लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया, हमें ऐसे समझाना चाहिए था, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मूविंग टू 11th क्लास। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या है, हमारे पास जो करंट है यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है, ये कैसा एडिशन हो रहा है, स्केलर एडिशन हो रहा है, इसलिए करंट की डायरेक्शन होते हुए भी ये हमारे पास एक कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट ओबे ओनली द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन। यानी हम इनको सिंपली क्या कर पा रहे हैं, ऐड कर पा रहे हैं, इसलिए जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी होगी, हमारी स्केलर क्वांटिटी। आप देखो मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि चार्ज की वैल्यू हमारे पास है, चार्ज की वैल्यू हमारे पास दी हुई है t² प्लस 5t प्लस 5। ठीक है, ये हमें किसकी वैल्यू दी है, चार्ज की वैल्यू दी है। आपको ऐसे बोला कि आप इसमें निकालिए इंस्टेंटेनियस करंट, क्या कैलकुलेट करिए, इंस्टेंटेनियस करंट। सेकंड आप लोग क्या कैलकुलेट करें, इसमें एवरेज करंट। सेकंड आप क्या करें, अपने पास एवरेज करंट कैलकुलेट कीजिए। अब देखो कि इंस्टेंटेनियस क्या और एवरेज क्या है। भाई मैम ने तो करंट का एक फॉर्मूला पढ़ाया कि
करंट बराबर हमारे पास होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर अब मैम कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया, आप एक बार इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो करें, एक बार एवरेज करंट कैलकुलेट करें जब हमारे पास टाइम वेरी कर रहा हो कहां से कहां। सपोज करो मैं लिख लेते हैं 0 to 3 सेकंड, ठीक है, कोई भी रैंडम मैंने ऐसी वैल्यूज लिख ली, टाइम कितना लिख लिया 0 to 3 सेकंड। अब आप लोगों को सबसे पहले क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल इजी अच्छे से समझे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब है ये अपनी पलके झपक रही है ना, ये क्या है इंस्टेंटेनियस, ये क्या है इंस्टेंटेनियस। ये देखो ये क्या हुआ इंस्टेंटेनियस, यानी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आपकी पलक झपके और कोई भी प्रोसेस हो जाए वो क्या है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, किसी भी क्षण भर में जो हमारे पास करंट है वो करंट हमारे पास कौन सा करंट होता है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो I इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा Q अपॉन टी, I इज इक्वल टू या फिर क्या बोल दो आप dQ अपॉन dt। हमें क्या निकालना है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। इससे अगर आप कंफ्यूज होती हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या रखो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। देखो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें Q की वैल्यू दी हुई है, ठीक है भैया, हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है, फटाफट से इसका डिफरेंशिएशन कर दो। आई होप डिफरेंशिएशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपको मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है d अपॉन डी टी, टी स्क्वायर, इसका क्या करना है आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप लोग क्या करोगे, इसकी जो पावर है पावर को आगे ले आना 2 और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, कितना हो गया 2t, कितना हो गया हमारे पास 2t। अब मैं जल्दी से डिफरेंशिएशन कर दूं, इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ 2t, इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ 5 एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास कितना होता है 0। अब ये आपको बोले कि इंस्टेंटेनियस करंट आप कैलकुलेट करो एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस करंट आप कैलकुलेट करो कहां पे, एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। आपको क्या करना है, फटाफट से इसका डिफरेंशिएशन करना है, t की वैल्यू 5 रख दो, कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास 2 इंटू 5 प्लस 5 0, 2 5 से 10, 10 15। हमारे पास जो करंट की वैल्यू आई वो कितनी आ गई हमारी 15 एम्पियर। बट दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट, ये हमारा कौन सा करंट है इंस्टेंटेनियस करंट। तो हम लोगों ने देखो क्या किया, हमारे पास यहाँ पे I इज इक्वल टू कितना हो गया, हमने सबसे पहले इसका फटाफट से डिफरेंशिएशन किया। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हमने इसमें जो भी हमारे पास टाइम की वैल्यू दी थी वो लिखी। अब बात आती है एवरेज करंट। एवरेज करंट का तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हो गया Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। अब ये वैल्यूज कहां से लाए, देखो टाइम की वैल्यू तो दी हुई है 0 to 3, इसका मतलब हमारे पास यहाँ तो क्या हो गया 3 माइनस 0, यहाँ तो क्या हो गया 3 माइनस 0। पर अगर हम बात करें चार्ज की Q2 और Q1 की, तो ये जो Q2 चार्ज है ये हमारा किस टाइमिंग पे होगा 3 सेकंड पे, और जो Q1 चार्ज है ये हमारा किस टाइमिंग पे होगा 0 सेकंड पे। आप क्या करो, आपके पास Q की वैल्यू है, एक बार आप इसमें 3 पुट करो, देखो Q की वैल्यू है हमारे पास, एक बार आप इसमें 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 15 प्लस 5 कितना हो गया हमारा 29, यानी यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 29। आपके बार क्या पुट करना है 0 0 पुट करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 3 9 5 कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 3, यानी हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आई 8 एम्पियर। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 8 एम्पियर। देखो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे पास सिंपल क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं था, आपको सिंपली चार्ज की वैल्यू दे दी, टाइम की वैल्यू दे दी, आप करंट निकालो, आप इजीली फॉर्मूला में पुट करके करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि आपको एक चार्ज की वैल्यू दे दी, क्या दे दी आपको चार्ज की वैल्यू दे दी। आप एक बार तो क्या निकालिए इंस्टेंटेनियस करंट निकालिए कोई भी t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे। उसके बाद हमने क्या बोला कि आप एवरेज करंट निकालिए जब हमारे पास टाइम वेरी कर रहा है कहां से कहां 0 to 3 सेकंड। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब हो गया टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, I इज इक्वल टू dq अपॉन dt, या आप क्या बोल सकते हो I इज इक्वल टू q अपॉन t, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या किया, हमने इस चार्ज का क्या किया डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पावर जो है मतलब जो हमारे पास बेसिक डिफरेंशिएशन है पावर है, पावर को आप आगे ले आइए, एक क्या कर दिया जिसमें सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 2t प्लस 5। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है हमारे पास 0, यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट किए, t की वैल्यू 5 होगी, अपने पास करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 15 एम्पियर। करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 15 एम्पियर। अगर हम बात करें एवरेज करंट की, तो एवरेज के लिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा क्यू मीन्स Q2 माइनस Q1, डेल्टा टी मीन्स T2 माइनस T1। अब हमारा जो टाइम है वो वेरी कर रहा था कहां से कहां 0 to 3 सेकंड, कहां से कहां जा रहा था 0 to 3 सेकंड, यानी 3 माइनस 0
ठीक है। अब हमारा चार्ज देखो, चार्ज पर 3 सेकंड पे एक बार चार्ज क्या हो गया हमारा 0 सेकंड पे। 3 सेकंड का मीनिंग है यहाँ पे आप टाइम की वैल्यू क्या रख दीजिए 3, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी चार्ज की। आप यहाँ पे टी की वैल्यू क्या रख दीजिए 0, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी चार्ज की। ठीक है, स्मॉल क्यू है तो मैंने यहाँ पे स्मॉल क्यू लिख लेना आप लोग। ये हमारे पास क्या हो गया करंट का बेसिक आइडिया। चैप्टर का मीनिंग समझ में आया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज को जब मोशन में स्टडी करते हैं उसे हम कैसी ब्रांच बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बिल्कुल नई बात समझाई। आई होप मतलब मुझे ऐसा आइडिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद इसका मीनिंग नहीं पता होगा कि लाइक चार्ज रिपेल क्यों करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट क्यों करते हैं। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है। लाइक चार्ज रिपेल इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पे आप फील करो, वहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं लेटरल प्रेशर। और जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वहां पे क्या क्रिएट होता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास करंट आया। करंट का मतलब हो गया फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं करंट। करंट की यूनिट हमारे पास क्या होती है एम्पियर, जो कि एक फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास। और फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट सॉरी क्वांटिटी और यूनिट में आप कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो तो कैसी क्वांटिटी होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो एम्पियर है वो कैसी यूनिट होगी, हमारी फंडामेंटल यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि करंट की डायरेक्शन होते हुए भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसको ऑबे करता है, लॉ ऑफ स्केलर एडिशन को। उसके बाद आपको इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे अपने पास, करंट के डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, आप लोग ट्राई करना। ठीक है, ये हमारा किसका आइडिया था, करंट का आइडिया था। अब मैं एक वर्ड यूज करती हूँ ईएमएफ। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ईएमएफ। अब ये ईएमएफ क्या है, देखो नाम से ईएमएफ। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, एम का मतलब मोशन, एफ का मतलब फोर्स। जनरली हम लोग आइडिया यही लगा सकते हैं ना। ईएमएफ का मीनिंग हमारे पास होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मतलब ईएमएफ हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, मोटिव मतलब मूव, फोर्स मतलब फोर्स। इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो फोर्स अप्लाई करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ का मीनिंग क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे सपोज करो हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, मुझे एक प्रॉपर मैनर में एक बॉल को लेना है और बॉल को प्रॉपर मैनर में टेबल से थ्रू आउट करना है। एक एक बॉल ली, ये देखो, ये ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये यूं गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, फिर आया एक इलेक्ट्रॉन, फिर आया फिर एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, ये फोर्स हमारे पास क्या है, ईएमएफ। तो ईएमएफ का मीनिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए हमें जो फोर्स चाहिए होता है वो हमारे पास कैसा फोर्स होता है, हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए उस फोर्स को हम कैसा फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अगर आपको इस वर्ड के आगे लिखा हुआ मिल जाए ईएमएफ ऑफ सेल, इस वर्ड के आगे क्या लिखा हुआ मिल जाए, ईएमएफ ऑफ सेल। देखो आपको ऐसे मिल जाए ईएमएफ ऑफ अ सेल। भाई मैम ने तब तक ईएमएफ का मीनिंग समझाया। ईएमएफ का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए वो हमारे पास क्या होता है, ईएमएफ। अब हमने क्या बोला, ईएमएफ ऑफ अ सेल। ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या है, देखो ये क्या हो गया, हमारे सेल हो गई, ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैम मैक्सिमम का मतलब तो पता है पर पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग नहीं पता। पोटेंशियल डिफरेंस वैसे तो हमारे पास आगे टॉपिक आएगा, पर मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को भी चार्ज को इंफिनिटी से लेके आने में जितना स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या समझे, किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से लेके आने में जितना स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप वापस आ जाओ अपने ईएमएफ ऑफ सेल पे। ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुने एक वर्डिंग को, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन देयर इज नो करंट। जब हमारे पास कोई भी करंट नहीं होगा उस दौरान जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ अ सेल। हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल मतलब कॉर्नर्स, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो अपने पास इलेक्ट्रोड्स है ना, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। अगर करंट की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास V इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन। ये हमारे पास क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल। इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल से आएगा, अभी सिर्फ आपको यहाँ पे एक बेसिक आइडिया है ताकि हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर सकें। समझ में आया आपको, ईएमएफ का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। अगर इसके आगे वर्ड एक लग जाए सेल, ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस।
मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में जब हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी होती है 0। ये हमारा क्या हो गया ईएमएफ ऑफ अ सेल। देखो आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने सबसे पहले समझा कि हम पीछे क्या पढ़ के आए थे। देखो हमें आगे चलने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमने पीछे क्या क्या क्लियर किया है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि अगर चार्ज रेस्ट में तो हमने क्या पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर हमने नया पार्ट स्टार्ट किया जिसका नाम हमारे पास क्या था करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज को मोशन में स्टडी करना। सबसे पहला वर्ड क्या है करंट। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा करंट का मतलब क्या हो गया फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यूनिट एम्पियर, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये हमारे पास क्या होती है एक लॉ ऑफ एक्टिवेशन को ऑबे नहीं करता इसलिए कैसी क्वांटिटी स्केलर। हमने इसकी न्यूमेरिकल ट्राई की इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट या स्केलर एडिशन क्या हो रहा है। उसके बाद हमने आपको क्या समझाया कि ईएमएफ का मीनिंग क्या है, ईएमएफ ऑफ अ सेल का मीनिंग क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या है। अब आगे आगे जैसे इस चैप्टर में चलते जाएंगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, फिर आएगा मोबिलिटी क्या है, फिर हम सीखेंगे रेजिस्टेंस क्या है या रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करना है। कुल मिला के आपको फिजिक्स के एक एक वर्ड को फील करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाई हमने लेक्चर सुना और रट्टा लगा लिया, रट्टा नहीं लगाना हमें एक एक मीनिंग को समझना है ताकि आपको रियल फिजिक्स समझ में आए। जो चीज फील हो जाएगी ना वो फिजिक्स है। मैंने आपको बोला कि फैन ऑन हो गया और मूव हो गया, आपको सबको पता है कि फैन मूव करता है यानी हम वो चीज फील कर पा रहे हैं। मैंने आपको बोला मैग्नेट है पास लेके आओगे तो दूर जाते हैं, तो आप लोग फील कर पा रहे हो कि हमें खेलते हैं चुंबक से, चुंबक क्या करते हैं दूर जाते हैं, वहां पे रिपल्शन हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो जो जो चीजें हम फील कर पा रहे हैं वही हमारे पास फिजिक्स है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हर एक चीज का प्रैक्टिकल मीनिंग पता होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको प्रैक्टिकली एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊं और आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और हम जब अगला लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, बिल्कुल नई नई चीजें, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे कनेक्ट होती है, किरचॉफ, व्हीटस्टोन, बहुत सारी टॉपिक है। तो तब तक के लिए आप बेसिक आइडिया को अच्छे से समझिए। हमारे चैप्टर का मीनिंग क्या है, चैप्टर हमें क्या बताना चाह रहा है, एक एक वीडियो मतलब एक एक टॉपिक को आप अच्छे से समझिए। थैंक यू।